नमस्कार दोस्तों, योगी एजुकेशन वर्ल्ड में आप सभी का स्वागत है। मित्रों, आज हम वीडियो में बात करेंगे बाह्य यत्नों के विषय में। जी हाँ मित्रों, बाह्य यत्न थोड़ा लेट हो गए थे वीडियो बनाने में क्योंकि काफ़ी थोड़ा सा बिजी शेड्यूल था। और इससे पहले हमने अभ्यंतर यत्न पढ़ लिए थे। अगर वो वीडियो आपने नहीं देखा है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको उस वीडियो का लिंक मिलेगा, आप उसको भी देख सकते हैं कि अभ्यंतर यत्न होते क्या हैं और कौन कौन से होते हैं। तो वहाँ हमने बहुत अच्छे से इसको समझाया है। आज हम बात करेंगे बाह्य यत्नों के विषय में। तो मित्रों, पूरे वीडियो में लास्ट तक बने रहेगा, बिना वीडियो स्किप के देखिएगा। आज के बाद आपको बाह्य यत्न देखने के लिए और वीडियो की जरूरत नहीं पड़ेगी। मैं बहुत आसान और ट्रिक से इस सबको समझा दूंगा। देखिए मित्रों, सबसे पहले हम बात करते हैं बाह्य यत्न कहते किसे हैं। तो देखिए, वर्णों के उच्चारण के बाद किए जाने वाले आंतरिक प्रयास को बाह्य यत्न कहते हैं। जी हाँ मित्रों, उच्चारण के बाद किए जाने वाले आंतरिक प्रयास को क्या कहते हैं? बाह्य यत्न कहते हैं। आंतरिक प्रयास, सबसे पहली बात तो है कि ये कैसा है प्रयास है? आंतरिक प्रयास है। और ये उच्चारण के बाद किया जाता है। उच्चारण के बाद का जो आंतरिक प्रयास होता है वो क्या कहलाता है? बाह्य यत्न। ठीक है, ये बाह्य यत्न 11 हैं। तो आपसे प्रश्न सीधा एग्जाम में आ जाता है कि बाह्य यत्न कितने होते हैं? तो वो होते हैं 11, एकादश। अब वो कौन कौन से हैं? तो ये देखिए, उनमें आपके अघोष, विवार, श्वास, घोष, संवार, नाद, अल्पप्राण, महाप्राण, उद्दात, अनुदात और स्वरित, ये होते हैं। तो ये कुल मिलाकर के 11 बाह्य यत्न हैं। अब देखिए मित्रों, हमको इनको जो है किस प्रकार से डिवाइड करना है और कौन कौन से वर्ण किस बाह्य यत्न के अंतर्गत आते हैं, तो वो हम देख लेते हैं ट्रिक के साथ। देखिए, सबसे पहले ट्रिक को हम देखिए। पहली ट्रिक है हमारी कि 12 अघोर विश्वास। 12 अघोर विश्वास, मैं थोड़ा पढ़ लेता हूँ इसको और फिर बताता हूँ आपको। देखिए मित्रों, 12 अघोर विश्वास, यहाँ पर आपको देखने वाली बात यह है कि इसमें अघोर, विवार और श्वास तीनों आ रहे हैं। 12 अघोर विश्वास, यहाँ पर देखिए 12 का मतलब है वर्ग का पहला और दूसरा वर्ण। अघोर, अघोर मतलब अघोष। विश्वास, विश्वास में वी से हो जाएगा विवार, और श्वास से मतलब श्वास। ठीक है, अघोर, विवार और श्वास, ये तीनों को एक जगह रखेंगे। यानी अब आप इसको वैसे भी अलग कर सकते हैं। कैसे? देखिए, अघोष में कितने अक्षर हैं? 3। विवार में कितने हैं? 3। और श्वास में कितने हैं? 2.5। तो 2.5 को भी हम पूर्णांक में बदलेंगे तो 3 होंगे। तो 3 3 3, इस तरह से अपूर्ण जो संख्याएं हैं उनको हम एक जगह रख लेंगे। ठीक है, 3 3 3 जो अंक हैं उनको हमने एक जगह रख लिया। अब घोष में देखिए 2 हैं, संवार में 3.5 हैं। 3.5 को पूर्णांक बदलेंगे तो 4 बदलेगा, और नाद में 2 हैं। तो 2 4 2, अर्थात ये पूर्ण जो संख्याएं हैं उनको एक साथ रख लेंगे। ठीक है, तो ये इनको हम आसानी से डिवाइड कर लेंगे। अल्पप्राण और महाप्राण वो हम आगे बात करेंगे, पहले इसको देख लेते हैं। अघोर, 12 अघोर विश्वास। 12 अघोर विश्वास मतलब है कि यहाँ पर देखिए वर्ग का पहला दूसरा वर्ण, और अघोर विश्वास, विश्वास में देखिए स आ रहा है, स। और ये स से हमको लगाना है कि जो तीनों तरह के स हैं, चाहे वो तालव्य से हो, चाहे मूर्धन्य से हो और चाहे दंतव्य से हो, ये स जो हैं इनके अंतर्गत आते हैं। कौन से? अघोर, अघोष, विवार और श्वास। ठीक है, तो आपसे किसी भी वर्ण का जो है बाह्य यत्न पूछा जा सकता है, तो आपको ध्यान रखना है 12 अघोर विश्वास। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। इससे आपको आसानी से पता लगा लोगे कि कौन सा वर्ण कहाँ। तो 12 में वर्ग का पहला दूसरा वर्ण आएंगे और स से स, तो ये जो वर्ण हैं वो अघोर, विवार और श्वास के अंतर्गत आते हैं। अगले देखिए घोषणा, इसको ध्यान रखना है। घोषणा, घोष से घोष, स से संवार और ना से ना, नाद। घोष, संवार, नाद, ये तीनों को एक जगह रखेंगे, घोषणा। ठीक है, अब इसमें देखिए क्या आएंगे। यहाँ हमने पहले दूसरे वर्ण ले लिए तो बचा क्या? 3 4 5। 1 2 ले लिए तो बचे क्या? 3 4 5। यहाँ हमने स ले लिए तो बचा क्या? है और य वैरल है और य वैरल है। ठीक है, तो यहाँ देखिए व्यंजन वर्णों के लिए ये बाह्य यत्न होते हैं, व्यंजन वर्णों के लिए। ठीक है, तो अब आपने यहाँ पर 1 2 वर्ण ले लिए तो 3 4 5 यहाँ ले लीजिए। स इधर ले लिए तो बच्चे कुछ यहाँ ले लीजिए। क्या बचे हैं? है या वैरल है। ठीक है, अब इन दोनों को लिखते हैं। ये दोनों देखिए, अल्प प्राण और महाप्राण। अल्प प्राण और महाप्राण। अल्प प्राण में देखिए जहाँ पर कम समय लगता है हमको बोलने में, और महाप्राण यानी अधिक समय, प्राणवायु जो है वो अधिक लगेगी। अब यहाँ देखिए 1 3 5, वर्ग का पहला, तीसरा और पांचवा अक्षर जो है वो अल्प प्राण के अंतर्गत आता है। पहला, तीसरा, पांचवा। लेकिन हम कैसे पता करेंगे? देखिए, सीधी सी ट्रिक यह है कि आप किसी भी वर्ग को ले लीजिए, एक वर्ग को ही ले लीजिए। जैसे फॉर एग्जाम्पल हम क वर्ग को ही लेते हैं, तो क वर्ग में देखिए क, ख, ग, घ और अंग, ये होते हैं।
अब इनको हम अगर इंग्लिश में ट्रांसलेशन करते हैं तो कै को क्या लिखते हैं के, ठीक है, खै को क्या लिखेंगे के एच, गै को क्या लिखेंगे जी, ठीक है, और घै को जी एच, और गै को लिखेंगे एन। तो यहाँ पर देखिए आपने जिन जिन वर्णों के लिए एक अल्फ़ाबेट का प्रयोग किया है, एक ही वर्ण का प्रयोग किया है, वो होंगे अल्पप्राण, और जिनके लिए दो का किया है वो होंगे महाप्राण। तो यहाँ पर देखिए 1, 3, 5 इनके लिए एक एक अक्षर का प्रयोग किया जाता है इंग्लिश के अक्षरों का, तो ये हो गए अल्पप्राण, और 2, 4 इनके लिए दो दो अक्षरों का प्रयोग होगा, तो ये होंगे महाप्राण, ठीक है। तो आप आसानी से समझ जाओगे। आगे देखिए अंतस्थ वर्ण, अंतस्थ वर्ण भी देख लीजिए आप, जय व रैल है, जय के लिए अपने लगाते हैं वाई, वै के लिए वी या डब्ल्यू एक ही वर्ण लगाते हैं, ठीक है, रै के लिए आर, और लै के लिए एल, ये लगाएंगे, एक एक वर्ण का यूज करते हैं, इसलिए ये भी अल्पप्राण में हो गए, ठीक है। लेकिन अब देखिए महाप्राण, महाप्राण में उसमें जो है उसमें से देखो से ये तीनों तरह के से को लिखने के लिए हम जब इंग्लिश के वर्ड यूज करते हैं तो हमको देखिए ये दो दो वर्ण का यूज करना पड़ता है, एस एच एस एस, ठीक है, इस तरह से इनको यूज करना पड़ता है, दो दो वर्ण लगाने पड़ते हैं, तो ये महाप्राण में आएंगे। और है के लिए भी दो वर्ण यूज होते हैं, ठीक है। तो इस तरह से ये हो जाएंगे महाप्राण में, ठीक है। आगे देखिए मैं और ट्रिक भी बताऊंगा इसकी और आसानी से। अब बात आते हैं तीनों उदात्त, अनुदात्त और स्वरित। उदात्त, अनुदात्त और स्वरित, ये जो हैं ये केवल स्वर के लिए हैं, तो सारे स्वर उदात्त भी होते हैं, सभी स्वर अनुदात्त भी होते हैं, और सभी स्वर स्वरित भी होते हैं, ठीक है। उदात्त, अनुदात्त और स्वरित, तो सभी स्वर उदात्त भी होते हैं, अनुदात्त भी होते हैं, और स्वरित भी होते हैं, ठीक है। आगे बात कर लेते हैं प्रत्याहारों में। हम बात करें तो आप इनको समझ जाइएगा, क्योंकि पहले दूसरे वर्ण ख प्रत्याहार के अंतर्गत आते हैं, और से ये सर प्रत्याहार के अंतर्गत आते हैं। तो इस तरह से ख से लेकर रे तक के प्रत्याहार क्या बनेंगे, खर। तो खर प्रत्याहार आता है इसके अंतर्गत, किसके अंतर्गत, अघोष, विवार और श्वास के अंतर्गत। हस प्रत्याहार है से लेकर के, और ये जो से तक के वर्ण आएंगे सभी, यानी जो 3, 4, 5 और है या रेल है, ये सभी वर्ण जो हैं ये आएंगे घोषणा यानी घोष, संवार और नाद के अंतर्गत, ठीक है। विषम स्थानीय 1, 3, 5 ये विषम स्थानीय है, प्लस यण जो है यवरेल है, ये सभी आएंगे अल्पप्राण के अंतर्गत। और सम स्थानीय 2, 4 सम स्थानीय हैं, और प्लस सल में सभी से और है आ जाते हैं, तो ये आएंगे महाप्राण के अंतर्गत। और अच के लिए स्वर का यूज होता है, स्वर के लिए अच का यूज होता है, तो ये सभी अच किस में आते हैं, उदात्त, अनुदात्त और स्वरित में। चलिए कुछ एक्स्ट्रा बताते हैं। देखिए विसर्ग जो है वो आपके किस में आएगा, शुरुआत के अघोर, विवार और श्वास में, ठीक है। विसर्ग और अर्धविसर्ग ये दोनों इसी में आएंगे, अघोर, विवार और श्वास। और अनुस्वार जो है, क्योंकि आपने पंचम वर्ण कुछ में लिया था, तो अनुस्वार भी किसमें आएगा, घोषणा में, यानी घोष, संवार और नाद में, ठीक है। अच्छा, यम वर्णों की बात करें तो 1, 2 के यम, क्योंकि हमने 1, 2 यहाँ लिए हैं, वर्ग के 1, 2 वर्ण यहाँ लिए हैं, तो 1, 2 के यम आएंगे इधर, और 3, 4 यहाँ लिए हैं, इसलिए 3, 4 के यम आएंगे इधर, ठीक है। ये हो जाएंगे अनुस्वार। इधर हम बात करें अल्पप्राण और महाप्राण की, तो अल्पप्राण देखिए अनुस्वार जो होता है उसके लिए एक ही वर्ड यूज किया जाता है, एन वगैरह जो भी है, और विसर्ग के लिए 2 वर्ण का यूज होता है, ठीक है, विसर्ग और अर्धविसर्ग, तो ये महाप्राण में आएंगे, और अनुस्वार अल्पप्राण में आएगा, ठीक है। अच्छा, यहाँ 1, 3 के यम आएंगे, सीधी सी बात है, 1, 3 आया था, यहाँ पर हमने ऊपर पढ़ा था विषम स्थानीय वर्ण थे, तो 1, 3 के यम आएंगे यहाँ पर, और यहाँ पर 2, 4 के सम स्थानीय वर्ण जो हैं 2, 4 के यम यहाँ आएंगे, ठीक है। अब हम जो है इसको निष्कर्ष रूप में कहें तो इसको एक ट्रिक से आप यहाँ भी समझ सकते हो। देखो निष्कर्ष तो काफ़ी हैं, लेकिन एक ट्रिक यहाँ पर देखिए आप, धनंजय घोष है, इस ट्रिक को समझिएगा, इस ट्रिक से आपके समझ में आ जाएगा सब कुछ। धनंजय घोष है, धनंजय घोष है। ध कौन सा अक्षर आता है वर्ग का, तय, थ, द, ध चौथा अक्षर होता है, न 5वां अक्षर होता है, और जय 3रा अक्षर होता है, य यानी य व रेल है, ठीक है, य का मतलब है चारों य व रेल है, और है लास्ट का जो है इसका मतलब है। ये सभी वर्ण घोष के अंतर्गत आते हैं, ठीक है। तो धनंजय घोष है, तो यानी चौथा, 5वां, 3रा, और जय व रेल और है, ये सभी वर्ण घोष के अंतर्गत आते हैं। और अब भैया घोष के अंतर्गत आएंगे तो घोषणा से आप समझते हो, घोष, संवार और नाद, इन सभी के अंतर्गत ये सब आते हैं। इनके अलावा बच्चे कुछ सब किस में आएंगे, इनके अलावा बच्चे किससे सब किस में आएंगे, 12 अघोर है ना, अघोर, विवार और श्वास में, ठीक है, अघोष, विवार और श्वास में इसके अंतर्गत आएंगे। बाकी जो घोष वर्ण हैं वो सभी
इसके अंतर्गत आएंगे, जो मैंने आपको बता दिया है धनंजय घोष है। अल्पप्राण के लिए एक वर्ड का, इंग्लिश के वर्ड का यूज करें तो अल्पप्राण, दो का यूज करें तो महाप्राण। ठीक है, उदात्त, अनुदात्त, स्वरित, ये सभी स्वरों के लिए होता है, तो इसको आपको देखना है, उदात्त, अनुदात्त और स्वरित। तो मैं आशा करता हूँ कि आपको ये बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। आपको डायरेक्टली वो पूछेगा कि स्वर्ण का बाह्यतन कौन सा है, बाह्यतन कितने होते हैं, इस प्रकार से प्रश्न बनाया जा सकता है। तो आशा करता हूँ कि आपको वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा। अगर पसंद आया है तो इसको अधिक से अधिक लाइक कीजिए, अपने मित्रों में शेयर कीजिए। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।